नमस्कार, मेरा नाम है उत्कर्ष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। हमारी लगातार जो बिहार चुनाव की जमीनी कवरेज है, सत्ता का संग्राम, उस चुनावी रथ को लेकर या उस कवरेज रथ को लेकर हम प्रदेश के अलग अलग जिलों, अलग अलग विधानसभाओं से होते हुए बिहार ने जब अपने आप पहले चरण का मतदान कर दिया, उसके ठीक एक दिन बाद राजधानी पटना से सटे जिले जहानाबाद में मौजूद हैं। और जहानाबाद में हमने युवाओं से बात की, हमने बात चाय पीते पीते भी थोड़ा सा इस जिले को और जहां 3 विधानसभाएं आती हैं उनको समझने की कोशिश की। लेकिन शाम के वक्त में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है उन तमाम राजनीतिक सवालों को, उन पक्ष विपक्ष को समझना जो कि अपने अपने मुद्दे, अपने अपने दावे लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं। अब जब शाम के वक्त हम इस पूरी चर्चा को कर रहे हैं, ठीक 48 घंटा और बचा है इन सभी के पास जब ये बड़े स्तर पर अपने प्रचार को कर सकते हैं और उसके बाद बिहार में जो चुनाव प्रचार का शोर है वो थम जाएगा और उसके बाद अगले 24 और 48 घंटे मिलते हैं डोर टू डोर कैंपेन के लिए। तो जब वो आखिरी घड़ी की सुइयां इशारा कर रही हो प्रचार का, तो कैसा माहौल होता है, क्या कुछ होता है। दिन भर तस्वीरों में आपने देखा, सीधा सवाल जवाब को बिना किसी और भूमिका और बहुत देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपके पास इसलिए भी आता हूं क्योंकि हम लोगों का एक पत्रकारी उसूल यह सिखाया ये भी जाता है कि सत्ता से सवाल पहले करिए और ज्यादा कर लीजिए। यहां ज्यादा नहीं बराबर करेंगे, पहले जरूर करेंगे। लगातार बिहार में अलग अलग चुनावों में हमारा आना होता है। एक सवाल ये पूछा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी या गठबंधन ये कहता है कि हम विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। विकास की परिभाषाओं में रोड, बिजली तो दिखता है, उसके बाद आकर क्या विकास वो रोजगार, फैक्ट्रियों के मुद्दे पर रुकता है कहीं? बिल्कुल। अभी आप बिहार में आप सटे यहाँ यूपी से आप बिहार में आए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने 20 वर्षों के किए हुए कार्यकाल को ही लेकर हम लोग अपने चुनाव में आते हैं। और आप जब बिहार में आते होंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस जहानाबाद की पावन धरती पे आप खड़ा है, सड़क हो, बिजली हो, स्वास्थ्य हो, हर क्षेत्र में हमारी सरकार ने IIM देने की काम की, हमारी सरकार ने IIT देने की काम की, हमारी सरकार ने हाईवे देने का काम किया, हमारी सरकार ने इस जहानाबाद जिले के अंदर 80 करोड़ रुपए के लागत से अभी सदर अस्पताल जो नवनिर्मित हो रही है, हमारे जिले में मेडिकल कॉलेज देने का काम किया, हमारे सरकार ने एम्स बना, हमारी सरकार ने हर क्षेत्र में काम, बुनियादी काम चल रही है। और हम जब भी चुनाव में आते हैं तो अपने विकास कार्यों को लेकर आते हैं। आप बोल रहे हैं अपने विकास कार्यों को, क्या आपका नाम आपने बताया? रविशंकर चौहान जी, रविशंकर जी। 1 साल पहले जहानाबाद में लोकसभा चुनाव के वक्त भी हम डिबेट पर मिले थे और वो तब जगह दूसरी थी, लेकिन तब भी कई मुद्दे कानों में आए थे, तब भी कई मुद्दे थे। विपक्ष एक रोजगार वो दिखाई देता है, किस मुद्दों को लेकर या किन मुद्दों को लेकर जमीन पर आप हैं? उन्होंने तो पूरी फेहरिस्त गिनाने लग गए कि हमने ये काम किया है 20 साल में। देखिए, एनडीए का जो सरकार है वो दहशत और धर्म के नाम पर टिका हुआ है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट करके इन लोग टिके हुए थे। जनता जाग चुकी है। रोजगार की बात इन लोग नहीं करेंगे, झूठा ढकोसला पीटते रहेंगे। जिस छोटे भाई ने जो उदाहरण दिए कि यहाँ के अस्पताल की जो बात है, हम धन्यवाद देते हैं नीतीश कुमार जी के कि राजद को उन्होंने गठबंधन में शामिल किया और 17 महीने का जो कार्यकाल रहा और तेजस्वी यादव जब स्वास्थ्य मंत्री बने तब उनके बदौलत यह सरकारी भवन का निर्माण हो रहा है, अस्पताल का निर्माण हो रहा है। नहीं तो इन लोगों को क्या पता है? इन लोगों को पता है कि जोगी जी की जैसा मैंने सगुफा छोड़ते रहना, मोदी जी ऐसे जुमलेबाज को इन लोग पसंद करते नाम है हैं। घुमा रहे हैं जब आप बता रहे हैं तो। जैसे उनको तो जब बोल रहे हैं कि झूठ पर इनकी सरकार टिकी हुई है तो कोई बात को तो झूठ ला देंगे। गया और पटना के बीच में है जहानाबाद, बगल में नालंदा है। नालंदा का विकास होता है लेकिन इस जहानाबाद में एक भी अच्छा इंस्टीट्यूशनल या रोजगार का जो कोई अवसर, आज भी 50 सालों से वही 2 हाई स्कूल सरकारी, 1 महिला स्कूल सरकारी, 2 कॉलेज सरकारी, किस मुद्दे पर विकास की लोग बात करते हैं? रोड का मसला है। रोड तो एक दौर आता है, बनते जाता है। सभी सरकारों के कार्यकाल में रोड बनता है, आवश्यकता होता है, रोड बनता है। लेकिन जिससे जीविकोपार्जन हो, युवाओं को रोजगार मिले, शहर का सोसाइटी बढ़े, शहर का सौंदर्यीकरण बढ़े, जागरूकता आवे शिक्षा के क्षेत्र में, लोगों को मैंने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उसको सुविधा मिले। एक भी यहाँ जितने भी PHC अस्पताल हैं, मखदूमपुर हो, सकूराबाद हो, हुलासगंज हो, कहीं का हालत देखिए जर्जर हालत है। आज मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री हैं, तेजस्वी जी के समय में औकात नहीं था कि डॉक्टर डेरा पर रहता, कब वो छापा मारते, सभी डॉक्टरों में डर था। ये इन लोगों को न राज करने आता है और न कुछ, सिर्फ जुमला, धर्म और देश नाम पर लड़ा करके राज करते हैं। अब इन्होंने एक फेहरिस्त गिना दी आपके पास और उसके बाद थोड़ा थोड़ा लोगों के पास भी चलने की कोशिश करेंगे। आप जहां जवाब देना चाह रहे थे, साथ में एक चीज और जोड़ देता हूं। अब ये बोल रहे हैं कि रोड हर सरकार बनाती है, लेकिन जितना कुछ हुआ वो 17 महीने में हुआ और उसके बाद उन्होंने गिना दिया कितना स्कूल, कितना क्या।
कुछ नया नहीं दिया। देखिए ये बड़े भाई बताए तो बस इनके पास गिना गिनाया रटा रटाया एक ही चीज है कि इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, आम आवाम सबको जानती है, जब हम विपक्ष में थे तो सत्ता पक्ष के जितने भी कारनामे थे, जितने भी भ्रष्टाचार थे, उसे उजागर करने का काम किया, चाहे वो चारा घोटाला हो, कोल घोटाला हो, कोई भी घोटाला हो। ठीक है, मैं इनकी बातों को सराखे पर लेता हूं क्योंकि मेरी सत्ता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि विगत 5 वर्षों से, अगर 20 वर्षों से मेरी सरकार चल रही है, ये विपक्ष में है, विपक्ष जो होती है वो आम आवाम की मुखर आवाज होती है। मेरे सरकार में अगर किसी भी तरीके का कहीं भी अवरोध या भ्रष्टाचार या कुछ भी हो रहा था, तो ये सदन से लेकर सड़क तक इन्होंने क्यों नहीं साबित किया? न्यायालय था, बहुत जगह था, जो कि ये साबित करते कि हमारी जो कार्य प्रणाली है वो निकम्मी है, लेकिन ऐसा ये कुछ करेंगे नहीं, बनाया ही नहीं, कुछ बनाया ही नहीं। जहां पे आप अभी डिबेट कर रहे हैं बड़े भाई, यहाँ पे आप डिबेट नहीं कर पाते। अभी आप यहाँ से 10 कदम के दूर पे जाइए, 80 करोड़ की लागत से सदर अस्पताल बन रही है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में जाइए, सब जगह आपको स्वास्थ्य केंद्र मिलेगी। ठीक है, पूरी तरीके से व्यवस्था दुरुस्त मिलेगी। अब किसी भी व्यक्ति को जो जातीय उन्माद वाले लोग हैं, उनको विकास नजर नहीं आएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि जब इनकी पूर्व में 15 वर्षों की सरकार थी, अपना ये कोई भी 2 काम जुड़ा दे, चाहे 20 वर्षों तक। अभी हमारे मुखिया जिनके नेतृत्व में मैं चुनाव लड़ रहा हूं, माननीय नीतीश कुमार जी के, उनके ऊपर एक भी भ्रष्टाचार का ये आरोप तय कर दे। दूसरी तरफ जो जबरन अपने गठबंधन के लोगों से यह गछवाना कि आप गछो कि मैं स्वयं मुख्यमंत्री हूं और मैं मुख्यमंत्री का दावेदार हूं, तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। एक तरफ नीतीश कुमार और एक तरफ इनके जबरन से घोषित स्वघोषित बिहार के मुख्यमंत्री। आप आवाम जनता देख रही है, फैसला अपने मतों से करेगी। मैं आता हूँ, मैं हाँ हाँ बताइए। ये क्या नाम है? सरवर सलीम, कांग्रेस से मैं हूँ, नगर अध्यक्ष। अगर नीतीश कुमार काम किए हैं तो वो इतना हताश क्यों है, निराश क्यों है, फ्रस्ट्रेशन में क्यों है? वो होशो हवास में नहीं है। यदि वो काम करते हैं तो उनको ये बोलना पड़ रहा है कि हम ये किए, ये किए, ये किए, ये किए। वो साबित कर रहे हैं जबरदस्ती कि हम ये किए, ये किए। वो कुछ नहीं किए। क्या वो महंगाई दूर किए? क्या वो उन्होंने अफसरशाही को दूर किए? क्या बेरोजगारी को दूर किए? क्या वो माने भ्रष्टाचार को दो दूर बार किए? पीछे से बता के तीसरी बार मैं ही बोल जाता हूँ। भ्रष्टाचार को दूर किए। वो सिर्फ दिखावटी एक सड़क को आपने अच्छा बना दिया, उससे वो डेवलपमेंट नहीं कहलाता है। जैसे हमारी ये 5 उंगली है और 4 उंगली हमारी खराब है, 1 उंगली अच्छी है, तो हमारी ये हमारी सब फिंगर अच्छी नहीं कहलाएगी, बल्कि ये चाहिए कि चारों अच्छी होती, एक खराब होती तो चल जाती। आज वही नीतीश कुमार का काम है कि एक काम सड़क उनका अच्छा हो गया है, बाकी कहीं पर से नहीं है। हत्याएं देखिए डेली हो रही है। फिर कैसे आप कह रहे हैं कि वो राज खराब था, हमारा राज अच्छा है? मैं नहीं समझता हूं, और उनको जवाब बहुत जल्द मिल जाएगा इसका। उनको बहुत जल्द मैं आ रहा हूँ, जवाब लेने भी आ रहा हूँ। आप भी इशारा की पहले जो एक बार नहीं बोल पाए ना और बोलना चाह रहे हो, उनके पास भी चल लेते हैं। क्या नाम हुआ? मेरा नाम संतोष कुमार हुआ। अभी भाई साहब ने कहा कि कौन से वाले? तो आप लोग का इतना बढ़िया भाईचारा है कि सभी भाई हैं ना, तो किस पक्ष वाले? वो बात है, आप लोग किस पक्ष वाले को कह रहे हैं? हम आए भाई, सारे जो इस पक्ष रहे सारे मेरे भाई है, वो अलग बात है। हमारे क्या मनभेद नहीं है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं हो सकता है। उल्टा बोल गए। हाँ तो कहना भी भाई साहब ने बोला कि क्या बदलाव है, बेरोजगारी ये है। आप इधर थोड़ा कैमरा करिए, ये देखिए बेचारा ये है, ये इनका नाम गणेश जी है। आप देखिए बदलाव की बात करते हैं, ये बेचारा ACST वर्ग का लड़का है। कल तक ये दूसरे की दुकान में दिहाड़ी मजदूरी करता था। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के योजना से बिना गारंटी, पहले खाता खोलने में 2 गारंटर लगते थे, बिना गारंटी के इसे 25 लाख का लोन हुआ, 50% सब्सिडी हुई। आज ये आइसक्रीम फैक्ट्री का मालिक है। पूछिए इसे। बताइए, अमर उजाला यहाँ आएगा इसलिए तो इनको यहाँ पहले से नहीं बैठा कर रखे कि आया है। ऐसे बहुत से उदाहरण है। आप चलिए स्टेशन पे, आप घूम जाइए। आप चलिए, बाद में लोग यही बोलेगा ना कि मौजूद कैसे थे। नहीं, आप ऐसा मार्केट में इसका फैक्ट्री यहीं के रहने वाले तो कहाँ जाएंगे, तो घूम फिर के आइएंगे। आप चले यहाँ पर भी चलिए, आप बगल में चलिए। बच्चे लोग यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी का योजना से जो चला है उसके छोटे छोटे वो बता रहे हैं कि हाथ की 5 उंगलियों में से 1 ही उंगली पर काम हुआ, बाकी 4 पर। ऐसा भी है। आप किसका क्या बोले? कभी भैया बोल रहे थे कि हॉस्पिटल की हालात खराब है। पहले हॉस्पिटल में सरदर्द का दवा नहीं मिलता था, अभी सांप काटने का दवा मिलता है। ऐसा बात आप एक जिक्र आ गया, बता दीजिए भैया मालिक।
हमें तो मिला प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री उद्यमी योजना 10 लाख रुपया मिला, प्लस एफएमजी लोन मिला, आवास मिला। लोग बोल रहे हैं काम नहीं हुआ, काम तो इतना आपको क्या क्या मिला वो तो फिर हाँ। काम तो इतना हुआ कि कहना नहीं है, पब्लिक खुद देख रही है और रिजल्ट 14 तारीख को ही पता चला है काम हुआ कि नहीं हुआ। जो बुलाकर तो नहीं लाए थे कि अमर उजाला वाले आएंगे वहां ऐसा जाना? कोई बात नहीं, मेरे पास गोलचनी प्लांट लगा हुआ है, चल के देख सकते हैं। हाँ, क्या नाम बताया आपका? मेरा नाम गणेश चौधरी हुआ। गणेश जी। हाँ, आप क्या नाम हुआ? मेरा नाम तरुण कुमार हुआ। बहुत बढ़िया चेन है गले में। वो तो रहेगा ना, बताना है। इस सब बता रहे थे, आरजेडी वाले बता रहे थे, भाजपा वाले बता रहे थे, जदयू वाले बता रहे थे कि लोन मिलता है। नीतीश कुमार जी के करनामा अगर चलना है तो ब्लॉक में आप सिविल ड्रेस में चलिए, एगो फॉर्म ऑनलाइन, कौन सा यूनिफॉर्म पहने हैं? एक फॉर्म ऑनलाइन कर लीजिए आप आवासीय का करके आप कहिए कि भैया हमको तो डेट दे देगा, और डेट लेकर चल आइएगा, दूसरे आदमी को दीजिएगा 50 रुपया और 100 रुपया, आपको बन के मिल गया आधा घंटा में। ये सरकार में है खूबी। और दूसरी नंबर, जितना बिहार एसएससी का बहाली का भर्ती का हमने भर के, मेरा एज एक्सपायर कर गया, अब तो 34-35 साल एज हो गया है, हम क्या करें? लोन के बात करते हैं, लोन मिलता है विजय माल्या के, सब भगोड़ा के देते हैं मोदी जी, इसका गारंटी मैं दूंगा। एक बार बताना है तो सब नेताजी बताएं कि लोन किसको मिलता है? भागने वाला का। मैं आता हूँ को बताइए नहीं मन को, मैं इनके पास आना और एक में और कहते हैं जंगल राज, अभी कखनी हत्या हम कर देंगे, ऐसे कहते हैं नीतीश कुमार जी का आदमी कि अभी हत्या कर देंगे तो भाईचारा में हत्या होता है। ये जंगल राज का सीन दृश्य है। अब लालू जी के राज में होता था कुछ ठीक है, कुछ गुंडाई कर दिया है, इसके लिए तेजस्वी जी माफी मांगे। वो भी नहीं है ना? नहीं है, वो भी नहीं है, बोल लेकिन तेजस्वी जी भी माफी मांगे कि अगर हमसे गलती बाबूजी से भी हुआ है तो माफ करिए, हमको 20 महीना ला दीजिए, ज्यादा नहीं, हमको 20 साल चाहिए कि हम भी आपकी तरह बहुबली हो जाए। नहीं, 20 महीना ला दीजिए, नहीं तो हमको हटा दीजिए कुर्सी फेंक के। तेजस्वी यादव को कहना है। और रोजगार का छड़ी लगाए हैं तो मोदी जी टेंशन में राते से आ गए हैं, क्योंकि 65 सीट से 70 सीट आरजेडी जीत न गया जी। अब यहाँ मैगत तो कबार के फेंक ही न देंगे, हमने रह देंगे। बहुत फोन आ रहा है ना? फोन तो आएगा ही, चुनाव के समय तो फोन आएगा नहीं। क्या नाम हुआ? संजय कुमार यादव। बढ़िया, मतलब अच्छा ये लग रहा है, हिमाचली टोपी और पूरा वो रंग अलग अलग दिख रहा है आपके साथ। ये जो लोग अलग अलग बता रहे हैं, टोपी लिए हैं, बीजेपी और जदयू के लोगों को टोपी पहनाएंगे। बहुत बीजेपी जदयू वाले लोगों ने दूसरों को टोपी पहनाया है, इसलिए टोपी इन्हीं लोगों को पहनाएंगे, इसलिए रखे हैं। अभी तो अपने सर पर सजा लिए हैं। अपने सर पर सजा लिए हैं। जिस तरह से मोदी जी टोपी पहनाते ना जनता को, उसी तरह से टोपी बीजेपी जदयू वाले लोग हम लोग पहनाएंगे। अब मैं जवाब लेने आ जाता हूँ। एक चीज उसमें मैं जोड़ देता हूँ, वो जो इन्होंने बात कही, अब यहाँ एक उदाहरण है, लेकिन जो उन्होंने कहा ना, एक भ्रष्टाचार हम सच में कई जगहों पर, बिहार के अलग अलग जगहों पर गए, एक भ्रष्टाचार सुनते हैं और एक रोजगार पर रोड मैप, जो उन्होंने कहा कि 20 सालों में सिर्फ सड़क बताने को। आप एक बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं, ठीक है, पहले कहीं भी रोजगार शुरुआत करने के लिए वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू होना अच्छा बेहतर चीज होता है। जिस हालात में गड्ढे से मेट्रो तक मैं लेके गया, जो आपको दिख रहा होगा, आप अगर पटना भी यहाँ से आपको सीतामढ़ी जाना है सीएम साहब का डिबेट के लिए, भाई साहब आप यहाँ से नहीं जा पाते। यही मेरा विकास है, पहली चीज। दूसरी चीज की कानून व्यवस्था की मेरे भाई साहब ने बात किया, जितना मोटा वो सिक्कड़ पहने हुए हैं, उतना मोटा सिक्कड़ अगर कानून व्यवस्था गलत रहती तो वो पहन के नहीं घूम पाते, यह प्रमाणित होता है। तीसरी चीज आ जाइए कि अब रह गई रोजी रोजगार की बात। मैं गिनाता हूँ, आपका अपने लाइव चैनल चल रहा है ना, इस पे मैं आपको गिनाते जाता हूँ। अगर वो मुद्दा रह गई होगी तो मैं अभी इस डिबेट को छोड़ दूंगा। आप आ जाइए सड़क पे, आप आ जाइए बिजली पे, ठीक है, आप आ जाइए स्वास्थ्य केंद्र पे, आप आ जाइए। दिल्ली में लोग जाते थे, आज मैंने बता देना। हाँ बता रहा हूँ, मैं एम्स दिया, अभी चलिए आप बोध गया IIM दिया, अभी मैंने 4 सेंट्रल यूनिवर्सिटी दी, अभी दूसरा एम्स जो चालू है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैं जिस कार्य को किया वह मुद्दा सीधे विलुप्त हो गई, वह मुद्दा रहा ही नहीं। अब आते हैं रोजी रोजगार की बात। बहुत छोटे शहर का प्रवक्ता हूँ, बहुत बड़ा प्रवक्ता नहीं हूँ, बहुत पढ़ा लिखा नहीं हूँ। पहले जब आप शहर में चलते थे तो बिहार में आंध्रा से मछली आती थी, ठीक है, अभी यहाँ पूरे गांव में जाइए, अगल बगल आप घूम के आइए, आपको एक गांव में 10-10 मछली का तालाब मिलेगा। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं जिस घर से आता हूँ, मेरे बड़े भाई पोल्ट्री का चिक्स, पोल्ट्री का हब हरियाणा को कहा जाता था। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मैं उस परिवार से आता हूं जहां पोल्ट्री का चिक्स मेरे घर से हरियाणा जाता है। ये विकास है सर जी। अगर आपको विकास नजर ही नहीं आ रहा तो इसमें मेरी कोई कसूर नहीं। पहली चीज। दूसरी चीज कि मैं अपनी विचारधारा, अपनी विकास, सारी बातों को आपके चैनल पर रखता हूं, और यह फैसला
आने वाली 11 तारीख को आम आवाम करेगी। मैं जबरदस्ती नहीं कहूंगा कि मैं सीएम हूं, जब ये मुझे चुनेंगे तो मैं सीएम बनूंगा, लेकिन इनके द्वारा जबरदस्ती कहना कि मैं 14 को जीतूंगा और 18 को शपथ ग्रहण करूंगा, ये हम अहंकार नहीं है। एक लाइन ये हर उसकी लाइन के बाद ये जो आ गया है कि खुद को जो घोषित किया, अब जैसे उन्होंने भी कहा, इन्होंने भी ढेर सारा जवाब दिया, कहीं उस पॉइंट पर है कि जहां फंसते दिखाई दे रहे हैं, बोल रहे हैं सारे विषयों पर विषयवार जवाब दे सकते। जिस सरकार में पंचायत प्रतिनिधि बनने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता नहीं होती है और इतना अपरिपक्व सरकार है कि शिक्षक नियुक्ति इसके प्रतिनिधि करते हैं, पंचायत प्रतिनिधि, और जो जब उनके पास योग्यता नहीं है तो चयन क्या हुआ होगा ये तो जान रहा है बिहार की जनता। जब तेजस्वी जी आए तो बीपीएससी बिहार के सर्वोच्च भर्ती आयोग से शिक्षा की बहाली हुई। हम लोग इस तरह के विकास पर भरोसा करते हैं जिससे फ्यूचर होगा 60 साल तक, और आने वाला जो जनरेशन बना है, जो बच्चे लोग जाएंगे उसके पास उचित योग्यता मिलेगा। और जो परंपरागत तो सुन लीजिए सर, परंपरागत जो बिजनेस है, ये परंपरागत बिजनेस जीविकोपार्जन के लिए सभी जगह फल फूल रहा है। सरकार का उसमें जो अभी छोटे भाई बताए कि जो लोन की बात की है, नीरव मोदी, विजय माल्या, बड़े बड़े कितने लोग हजारों हजार करोड़ लाखों करोड़ लेकर के भाग गए, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जो बात हुई, जिस मुद्दे पे सरकार बनी थी, उसका 2 चीज बता दें कि हमें 2 बात पूरा की है। न ये देश रक्षा कर पाए, न ये काला धन लाए, न 2 करोड़ रोजगार दे पाए। 2024 में पहुंच गया हूं, मुझे ऐसा लग रहा है। वापस नहीं, आप सुनिए, आज भी कह रहे हैं, आज भी हम लोग, हमारे जो तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, वो बोले जो करते हैं, हम ये बात को भरोसा दिला रहे हैं कि बोलते थे कि हम नौकरी करेंगे। वही बस यही में आ रहा था। 2 करोड़ 75 लाख परिवार बिहार में, हर घर में सरकारी नौकरी। बिहार में कुल सरकारी नौकरियां 30 लाख। 2 करोड़ 45 लाख नई नौकरियां कहां आएंगी सरकारी, और तनख्वाह मिनिमम कितनी रखी जाएगी? देखिए, तेजस्वी जी बोले हैं और उनके बात तो गारंटी है, क्योंकि जब वो 10 लाख बोले थे तो 17 लाख में 4.5 लाख पूरा लाख के अंदर है 10 लाख। वो तो मैं भी मान रहा हूँ संभव हो सकता है। जो बोले उसका गारंटी हम दे रहे हैं। बोले थे कि हमको ज्यादा भी सीट आवेगा तो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, वो भी पूरा वो किए थे। जो बात वो बोलते हैं, उनके पास विजन है, युवाओं के बिहार के आइकॉन हैं, और वो बोले हैं रोजगार पैदा करेंगे, बहुत सारा फैक्ट्रियां आएगा। अरे वो तो प्राइवेट हो गया ना, सरकारी उसका भी जब उन पे भरोसा ये किया जाए कि जो घोषणा किए हूँ पूरा किए हैं। आप उंगली उठाइए कि वो घोषणा किए हूँ नहीं पूरा किए हैं। 10 लाख सरकारी नौकरी पहला कलम से वो बोले थे, सरकार में गए, पूरा हुआ कि नहीं हुआ। तो भरोसा हमको गारंटी, जब उदाहरण पेश किए हैं तो हमको भरोसा है कि वो पूरा करेंगे। 10 लाख नहीं था, लेकिन उसमें आप 17 महीने का कैविएट लगा सकते हैं। हाँ, कहाँ से नौकरी देंगे हर घर को, ये जाके पूछिए नीतीश कुमार से और बीजेपी के लोगों से। जब 2020 के चुनाव में तेजस्वी यादव ने घोषणा किया था कि हम 10 लाख नौकरी देंगे, सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार और बीजेपी के लोग एड़ी लगा के बोलते थे कहाँ से लावेगा, अपना बाप के यहाँ से पैसा लावेगा। जब 17 महीना में हमारा गठबंधन हुआ जदयू के साथ, तो कहीं कि गठबंधन इसी शर्त पर करेंगे कि पहले युवाओं को नौकरी की गारंटी करो। वही सरकार, वही संस्था, कहां से पैसा आ गया, कहां से आया? दृढ़ शक्ति होना चाहिए, इच्छा होना चाहिए। एक सिंपल विज्ञान समझना चाह रहा हूँ, मुझे सच में समझ नहीं आया। वो ये कि 30 लाख नौकरियां बिहार में हैं, 10 लाख दी जा सकती हैं। 10 लाख का वादा था, 2 करोड़ 75 लाख का वादा है, नौकरी 30 लाख। उनके पास विजन है, उनके पास सोच है। वो जब 17 महीना के सरकार में आए थे तो रीगा में कहे थे कि हम चीनी मिल चालू करेंगे, उन्होंने चालू करके दिखलाया। और मोदी जी मोतिहारी में बोले थे कि अगले बार चुनाव में आएंगे तो यहीं का चाय हम पियेंगे। इसी बैलेंस संभालिए भी चुनाव टाइम ना, वो पैरवा ऐसे करके बोले थे, वही बता रहे हैं। तो पहले हम अनबैलेंस नहीं है, पूरा बैलेंस में महागठबंधन है। अनबैलेंस बीजेपी जेडीयू के लोग हैं, हताश है, परेशान है। देख रहे विजय चौधरी कह रहे हैं कि बुलडोजर चला देंगे यादव पर। देखे ना, अब एमएलसी पर आरोप लगा दिया कि दारू पिए हुए हैं। अब फोफी चेक हुआ तो 0 आ गया। तो बीजेपी के लोग तो खाली हवाई प्रोपगंडा बना करके और सरकार चला रहे हैं। आप देखे होंगे 14 में मोदी जी क्या भाषण देके आए थे, क्या भाषण देके आए थे? काला धन वापस लाएंगे, 2 करोड़ नौकरी देंगे। उनका गृह मंत्री कह दिया कि जुमला है। ये तो चुनावी जुमला था। बाद में देखिए कि भी कह रहे हैं उनका गृह मंत्री कि यहाँ तो डेवलप एरिया ही नहीं है, फैक्ट्री कहाँ लगेगा, लो लैंड है। और सुन लीजिए, और आराम से इनको तो पूरा करना। और 1 रुपये एकड़, धैर्य रख लेना चाहिए। और चुप रहिए, 1 रुपये एकड़ पर पूरा सबौर का जमीन भागलपुर में
2500 एकड़ जमीन अडानी को दान दे दिया। उसके लिए जमीन है और बिहार के युवाओं के लिए फैक्ट्री लगाने के लिए जमीन नहीं है बिहार में। मैं जवाब ले लेता हूँ, फिर मैं आता हूँ उधर। हाँ, अभी मेरे बड़े भाई संजय भैया ने कहा, बहुत अच्छी बात कही उन्होंने। मैं आपको एकदम सिलसिलेवार से ढंग से समझता हूँ। मैं अपना जितना भी आरोप लगाना है, ये हम सरकार के प्रवक्ता हैं, हम स्वीकार करते हैं। मेरी उम्र, डेट ऑफ बर्थ है 2385, मेरी उम्र हो गई 40 वर्ष। पूर्व में इनकी माता पिता की सरकार थी, उससे मैंने देखा है, झेला है, जिया है। मैं बताता हूं, मैं एक रेंज अफसर का बेटा हूं जो बिस्कोमान में रेंज अफसर के पद पे थे। उन्होंने मैं बताया कि बिस्कोमान हो, पथ परिवहन विभाग हो, शिक्षक हो, या कहीं भी कोई भी विभाग, हाँ किसी भी विभाग हो, सारे विभाग में बड़े भाई सैलरी नहीं मिलती थी। आज स्थिति है कि एक रेंज अफसर का बेटा होने के बावजूद भी मैं मैट्रिक पास नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पिताजी के पास पैसा नहीं था शैक्षणिक योग्यता देने के लिए। जब इनकी पूर्व में सरकार थी, चाहे कोई भी विभाग हो, वो थाना हो, पुलिस हो, कहीं भी जाइए, ये सैलरी नहीं दे पाते थे। चलिए उस 20 वर्षों की बातों को मैं छोड़ता हूँ, आ जाइए अब की बातों को। मैं कहता हूं कि अभी जो बोलते हैं कि हताशा आ गया, कल 121 सीट पर हुआ, हम 70 नहीं अब 100 जीत गए, आपकी सरकार भी बन गई, मैं मुख्यमंत्री भी मान लिया। भाई साहब, हताशा आपकी है या मेरी? मैंने जो काम किया ये मेरा फर्ज है गिनाना, मैंने जो मजदूरी की उसका मजदूरी मांगना मेरा फर्ज है, ये मेरा हताशा नहीं है। एक सवाल जोड़ लेता हूँ, वो एक बात तो सही है कि ये बयान तो बोले गए थे कि नौकरियां कहाँ से आएंगी, पैसे कहाँ से आएंगे, फिर वो संभव कैसे हो गया? मैं बता रहा हूँ, मैंने जो कहा, मेरी सरकार के नेतृत्वकर्ता ने सरकारी नौकरी की बात नहीं कही, रोजगार के साथ रोजगार भी उसमें जोड़े थे। आज रोजगार का जाके आप देखिए, जब रेहड़ी ठेला वाले जो 10,000 रुपया दी गई महिलाओं को, जो बेचारी जाके किसी से सूद पर 10% पर लेती थी और खस्सी बकरी पालती थी, वहां तक आखिरी पंक्ति में खड़ी महिलाओं तक हमारी सरकार पहुंचने का काम की और वहां से रोजगार सृजन करने का काज की। दूसरी चीज, अभी संजय भैया जो है ये संवेदक है। पूर्व की सरकारों में जो संवेदक होते थे ना, उनका इतना मोटा गर्दन, इतना बड़ा पेट और इतना बड़ा राइफल होता था। अभी इस जहानाबाद की धरती पर मैं 10 संवेदक गिनाऊंगा जो टेम्पो चलाने वाले अभी फॉर्च्यूनर से चल रहे, इतनी पारदर्शिता है। अभी 1,86,00,000 का जहां मेरा आवास है, वहीं मेरे संजय भैया का अभी रोड का ठेका चल रहा है। ये मेरे सरकार की देन है, ये अपने पूर्व की सरकार में बेरोजगार थे। ये जवाब ले लेंगे आप, हम लोग वो भी आप ही का लोग है, अपना लोग कम करेंगे, वोटिंग के टाइम नुकसान हो जाएगा। अरे मेरे भाई बताया कि अपराध या मैंने उसमें ठेकेदार पे हमला होता था, जो आदमी शहर के व्यवसायियों पर गोली चलाया, हत्या किया, जहानाबाद के शहर में रंगदारी वसूला, उसको बीजेपी ने टिकट देकर के भाजपा से अरवल से विधायक बनाया। आप बात कर रहे हैं जो भी मुख्य बातों की, आज इनकी सरकार पिछलग्गू सरकार है, इनके सरकार के पास ना कोई विजन है ना ज्ञान है। जो तेजस्वी जी बोल रहे हैं ये पीछा कर रहे हैं, उसमें भी कंजूसी कर रहे हैं, तो इनके पास नया सोच तो कुछ है नहीं। आप दोनों चीज एक साथ सुन रहे हैं, कान में भी इधर भी, थोड़ा सा बैलेंस बना लीजिए। इनके पास नया कुछ नहीं है। आज इलेक्ट्रिसिटी में जो छूट हुआ, हम 200 यूनिट बोले, ये पीछे चले गए, 125 पर अटक गए। फिर आप भी पीछे गए, जब वो 10,000 देना शुरू किए तो आपने 48 घंटे पहले बोला हम 30,000 एक मुश्त दे देंगे। नहीं, पहले हम बोले हैं, देखिए 2,500 महीना पहले हम बोले हैं, हम बोल रहे हैं। इनके पास नॉलेज सब कहाँ है? इनके पास सुन लीजिए, इनके पास क्या है? एक समय आप सुने हो कि एक चला था गाड़ी में लगाने वाला, बालू वाला गाड़ी में जीपीएस खरीदने, पीछे से पेपर लीक हो रहा है। जीपीएस खरीदने के लिए लोग ब्लैक में लेता था, उस समय चेकिंग किया गया, घोटाला किस तरह से किया हम जोड़ा देते हैं। जीपीएस को इनके रिलेटिव लोग टेंडर ले लिए, ब्लैक में बेचे, जांच अभी नहीं हुआ, सब जांच होगा। सृजन का बात इन लोग नहीं करेंगे, मुजफ्फरपुर बालिका गृह का बात नहीं करेंगे। अभी पंचायत में जो लाइट लग रहा है, वो बेल्ट्रॉन को पहले ही टेंडर मिल गया है, वो बेचारा मुखिया को सिर्फ चेक काटना होता है, और उस लाइट का कीमत है, एस्टिमेट है 50,000 का, जबकि अभी चलिए वहाँ चांदनी चौक में तो 10-11 हजार का लाइट और बैटरी है। इस तरह का बात है, इन लोगों का घोटाला इस तरह का है। आप ही के साथ ही हैं, समय बराबर। देखिए, हमारे भाई साहब, बड़े भाई साहब ने बोला कि हमारे शासन का ही देन है कि आप ये एक मिनट, ये जनता को भी तस्वीर देखनी चाहिए, सब भाई हैं, तो कभी भी ना याद रखना कि राजनेताओं को देखकर बहुत, जब कई बार भावावेश में हम आते हैं, वो नहीं होना है। यह भारतीय संस्कृति का एक ये पहचान है। कार्यकर्ताओं को देखिए, कई बार संस्कृति भूल जाता है वो ठीक है ना।
तो ये बता रहे हैं हमारे भाई साहब ने वो भी हम ही लाए हैं परिवर्तन। कि अभी ये बता रहे हैं कि ये हमारे शासन का ही देन है कि आप चैन पहने हुए हैं। अरे ये चैन तो बड़ी छोटी चीज है। इनसे पूछना चाहते हैं कि आप डेली सुन रहे हैं अखबार में और न्यूज़पेपर में कि हत्याएं हो रही है। छीन झपट तो छोटी सी घटना है, हत्याएं इतनी बड़ी घटना है, और उस इतनी बड़ी घटना को आप छोटी सी घटना का एग्जाम्पल दे रहे हैं। दूसरी बात कि नीतीश बाबू नरेंद्र मोदी के साथ रह के वो भी अब बातूनी हो गए हैं। जिस प्रकार ने नरेंद्र मोदी ने बोला कि हर साल हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम इनसे पूछना चाहते हैं मिल गया? उन्होंने कहा कि 15 लाख अकाउंट में आएगा, मिल गया? अब उन्होंने कहा कि हम भ्रष्टाचार को दूर करेंगे, दूर किया? उन्होंने कहा एक मिनट, वो 2005 पर और अब 2014 पर अटके सब वही हैं। उन्होंने कहा कि महंगाई को दूर करेंगे। उस वक्त तो 400-500 रुपए सिलेंडर मिलता था, आज कितना मिल रहा है? कहाँ महंगाई दूर? दूसरी बात खुशहाली, 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 खुशहाली उसको कहते हैं कि आप 6 घंटा कमा रहे हैं और 12 घंटा का आपका इनकम आपके पॉकेट में आ रहा है, उसको बोलते हैं खुशहाली, उसको बोलते हैं तरक्की। किस राज्य में है वो भारत के? अरे बिहार की हम बात कर रहे हैं, पूरे भारत और बिहार की बात कर रहे हैं। कहाँ है खुशहाली? राजनीति कहाँ खुशहाली है? पूरे भारत में नहीं है। और अभी तो हम बिहार की बात कर रहे हैं, यहाँ भी नहीं है। खुशहाली उसको कहते हैं, तरक्की उसको कहते हैं कि 4 घंटा कमाएं, 6 बोले तब 4 कर दिया, 6 घंटा कमाएं और 8 घंटे या 12 घंटे का खुशहाली हमारे अंदर आए। यहाँ तो 12 घंटा कर रहे हैं, 8 घंटे की खुशहाली पॉकेट में नहीं आ रही है। आदमी खाने के लिए तरफ। मैं जवाब लेने उधर ही आता हूँ, फिर आप पर आऊंगा। बराबर चलता रहे, 2 लोग के बाद फिर कोई देखने का बोलेगा। कैसे भुलाएंगे? आपका इतना स्मृति तेज है, चुनाव लड़ाना है भैया। वो खाली बेरोजगारी पे बोल रहे हैं। आप यहाँ से ना बताइए कि किधर जाएं, हम बताने लगेंगे अभी सवाल। आप यहाँ से स्टार्ट करिए, यहाँ आगे जाके आप नुक्कड़ पे है गुड्डू चाय वाला, उससे आप पूछिए कि भैया आप नौकरी, सरकारी नौकरी चाहते हो कि ये ठीक है? उनसे ये जाके साथ में आप यहाँ से पटना के लिए निकलोगे, बीच में नदवा पड़ता है, एक विजय डेयरी है, उसमें सैकड़ों दुकान है, बहुत सारी दुकान है। मैंने उनसे एक दिन पूछा कि भैया आप कितने स्टाफ है? 45 स्टाफ है उनके यहाँ, 45। वो हाईवे बनने से आप सोचिए कि जिसके यहाँ 4500 स्टाफ है तो उसका इनकम क्या होगा? भाई जी बोले पकौड़ा वाले, तो आपको नौकरी चाहिए दहेज के लिए? सिर्फ सरकारी नौकरी दहेज पाने के लिए चाहिए? आज आप देखिए हमारे यहाँ एक चाय बेचे वाला 10,000 रुपए डेली कमा रहा, कहते हैं महंगाई है। 800-900 रुपए सिलेंडर कांग्रेस छोड़ के गई थी। 10 बार रिक्शा लेके हम लोग आते थे, ट्रक आता था, अब नंबर पहुंचेगा, खत्म। फिर ट्रक लेके आइए ठेला पे, आज दाल चढ़ा हुआ रहता है, सिलेंडर खत्म है भैया, सिलेंडर खत्म है, 2 मिनट में आ जाता है। आप बताइए वो महंगा कि सस्ता है? दूसरी बात, आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूँ, पिछड़ों का आवाज, बताइए पिछड़ों का। अरे आराम से, बिना माइक के आएगा नहीं। हाँ, बहुत जरूरी आपको फोन आना है, एक और बहुत जरूरी आपको एक और फोन आया, अभी फिर सुनेंगे वहाँ। हाँ, जहां तक कि हमें जिस आपके माध्यम चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, जिस पिछड़ों की आवाज हमारे पूर्व में कर्पूरी ठाकुर जी बने, उसके बाद उस पिछड़ों का आवाज माननीय लालू यादव जी बने, ठीक ना? लेकिन उसको पटल पे लाने का जो काम माननीय नीतीश कुमार ने दिया है, मुख्यधारा में लाने का, राजनीति में बराबरी हिस्सा देने का, शिक्षा संस्थान में शिक्षित करने का, वो काम कोई नहीं किया। और रह गई बात, आज भी उस काम जो यहाँ के अभी जो उम्मीदवार है अति पिछड़ा से, ये भी नीतीश कुमार का देन है। इसमें पूर्ण सहयोग हमारे भैया लोग कर रहे हैं, ये लोग भी कर रहे हैं। अब बताइए, सड़क आप उनकी बेहतर बना रहे हैं, बता रहे हैं आप ही लोग सहयोग कर रहे हैं उनको उम्मीदवार जिताने में। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पहले मैं चौहान जी की बातों का खंडन करता हूं। वो शायद ठेका बांटते हैं, मैं ठेकेदार नहीं हूँ, मेरे नाम पर कोई पेपर नहीं है, और ये लोग झूठ की खेती करते हैं। अरे ऐसा करेंगे लोग बोलेंगे मीडिया पकड़ रखा है। और आपको बता देते हैं कि अगर ये ठेकेदारी बांटते हैं, इनके सरकार ठेकेदारी बांटती है, तो आंध्रा की कंपनी और यूनान की कंपनी कैसे आके यहाँ काम कर रही है? उसमें पेपर का लड़ाई है, उसमें प्रतिस्पर्धा है। जो प्रतिस्पर्धा में भाग लेगा उसको मिलेगा। उसमें इनका क्या रोल है? वो बोल रहे पारदर्शिता इतनी है ना, बजा रहे हैं, पारदर्शिता इतनी है कि पेपर रखते ही मिल रहा है। उनको तो खुश होना चाहिए। क्या आपको मिल रहा है? नहीं, हमको नहीं मिल रहा है। उनको खुश होना चाहिए कि कोई तो ऐसा संवेदक पैदा हुआ जो इनका रोड बना दिया। बरसों तक 25 साल से इनका सरकार है और नाली रोड पर नाली बह रहा था। हमारी बात सुन लीजिए,
कहते हैं कि आप ही लोग का सुन सुने पा रहे हैं नहीं, और कहीं जा नहीं पा सभी रहे हैं। जनता को सुना के कहते हैं कि चैनवा हम पहना है ना, तो हम एक ललटेन फिल्म बनाए थे लालू जी पर, जीवनी था लालू जी पर, देखिएगा आप। उसको लाला के अब ललटेन कर दिया गया है, उसमें पेंच फंसा के। तो वही खेसारी लाला जीत रहे हैं तो उनका घरवा कहला बंगलवा के तोड़ रहे हैं जी। भाजपा की दोहरा नीति है जी कि हम अगर चैन पहन ले तो चैनवा पहन के हमारे घरवा कुर्की जब्ती कर लीजिएगा। आपका सरकार है तो भाजपा का सरकार है, देखिए आप भी पत्रकार हैं, सुने होंगे ना कि उनका यहाँ ऑर्डर आ गया कि अवैध में उठाए हैं। पहले से अवैध नहीं था, पहले से अगर बीजेपी के साथ जाके प्रचार कर दिए ना तो कहे कि तू हमरा ही रह, बांध लू सिक्कर में, हम ही वही डंटा लेके। तो खेसारी लाल बोला कि हम बर्बाद होना तय रखते हैं ना तो भाजपा के विलय कर देंगे। वो लड़का है खेसारी लाल यादव, जिसका नाम पहुंच गया। मैं रुक नहीं पा रहा हूँ जाना बात। अच्छा, ये छपरा का एक लड़का का जब मोदी जी ध्वस्त करने की तैयारी में है, तेजस्वी की तैयारी में है, तो हम कहाँ हैं जी? हम युवा हैं, हम 70 साल वाला के रिटायर करना चाह रहे हैं। मोहन भागवत जी के ही छुरी काट रहे हैं कि मार दे चाहे मरवा दे, कहीं मरवा भी देंगे। मोहन भागवत पर छुरी चल रहा है, देख लीजिएगा। आज जितना आप एक पता है हमारा पता है ये हो कि भारत में हिंदुत्व कहलाने वाले भाजपा हैं, गौ माता उनका है, लेकिन मांस बेचवाते हैं रेल के हिंदू के नाम पर। नाम है कि मियाँ जी कटवाता है ना, यही दोहरी नीति है। बीफ भंडार है, भारत इम्पोर्ट करता है। मुझे लगता है कि जितना मुद्दा वो नहीं छेड़ते, आप लोग बोल बोल के बता देते हैं ये वाला शुरू कर दो। अरे भाई तो हम कहते हैं तो वो हिंदुत्व की बात जरूर करते हैं, आज भी नहीं किए थे, ये याद दिला रहे हैं। अरे गौ माता की बात जरूर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अगर मोदी जी की सरकार में गौ मांस का एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ तो मोदी जी के राज में। और बेचने वाला कौन? संत कबीर ट्रस्ट किसका है? यूपी का विधायक का। हाँ, कहाँ गए आपके साथी? चले गए? देखिए, सारे लोग हताश और निराश हैं। आपके साथी का तो नहीं है वो? बिहार की जनता, बिहार एक की गठबंधन छोड़कर चले गए थे क्या बीच में? बिहार की जनता बदलाव चाहती है, बदलाव होकर रहेगी। ये दोनों वापस एक हो गए तो पुराने वाले? इस बार तेजस्वी जी की महागठबंधन की सरकार बनेगी। परिवर्तन बहुत जरूरी है, जनता ऊब चुकी है और निश्चित तौर पर आप देख लेंगे कि बदलाव इस वक्त है। बताइए, ये हमको 2014 बता रहे थे, ये 2005 बताते हैं। बिहार इतिहास में ही और उन्हीं मुद्दों पर ज्यादा लड़ेगा, नहीं, वर्तमान पे चलना चाहिए, है ना? बिहार बढ़िया पार्क है कि हम टहलते रहे। हाँ, वर्तमान में जिस तरह से हम लोग बात करते हैं कि अमेरिका, ब्रिटेन और विकसित राज्यों का और विकसित देशों का और विकसित राज्यों का, जैसे किसान हो तो उसके क्षेत्र में अगर उस रूप में ये पेश होते करते सरकार, उस रूप में अगर कहते नहर निर्माण करवाते, डैम निर्माण करवाते, बिजली है, सिर्फ लाइट बत्ती के लिए बिजली होगा। सड़क वो मान गए, बिजली आप मान गए। नहीं, कहीं भी देखिए, तो परंपरागत चीज होते आ रहा है, फिर वही दुनिया में रहेगा। पहले जो चला था रेल 1857 में, तो फिर आज विकसित हुआ ना, उसको ही बनाएंगे कि हम किए हैं। उसका एक सरकार का एजेंडा है, उस जिस इन लोग खाली नाम बदल देंगे, योजना के नीति आयोग बता देंगे। बाकी जो सिस्टम वो सब सरकार में चलता है। कोई कह दे कि हम खाली कर रहे हैं, ये अगर करते तो आज बिहार के लोगों को रोजगार मिल जाता, बिहार के लोगों को अच्छा सुविधा मिलता। आज भी बताइए 14 करोड़ की आबादी है, ऐसे उदाहरणों को नहीं, क्या बोलेंगे? 14 करोड़ की आबादी है। 14 करोड़ की आबादी में अभी तक एगो एम्स है। 11 साल से इनकी भी सरकार है, बहुत विकास की बात करते हैं। एगो एम्स है। IGIMS की हालत देख लीजिए जाकर के, आज भी क्या है। शिक्षा के क्षेत्र में आइए, विश्वविद्यालय पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी को उसको तोड़ के, मगध विश्वविद्यालय को तोड़ के पाटलिपुत्रा बना दिए। उसी में तो कॉलेज खाली बांटा है, यूनिवर्सिटी बस वो आया, मैं वो बाउंड्री भी देख चुका हूँ। हाँ, नहीं बता रहे, उसी कॉलेज को तोड़े हैं। अगर उस तरह से खाली कॉलेज को तो नया कॉलेज निर्माण करवाते और उसके बाद यूनिवर्सिटी बनाते। लालू जी 7 विश्वविद्यालय बनाए थे अपने राजपाट में, उसके बाद से वही तोड़े हैं, खाली बांटा है। हाँ, बस। देखिए, मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा, एक ही चीज कहना चाहूंगा। पूर्व की सरकार जो थी वो शोषण की सरकार थी, शासक की सरकार थी। आज की जो सरकार है वो सेवक की सरकार है। हम सेवा भाव से जाते हैं। ये जबरन अपने बुद्धि विवेक इनका कहना है। देखिए, नहीं मेरा कहना एक ही चीज है, अभी चुनाव चल रही है ना, हम मालिक है ना ये मालिक है। अपने विजन को लेके आम आवाम के बीच में जाएंगे। बड़े भाई साहब भी डिबेट किए, हम भी डिबेट किए, जो अच्छा लगेगा उनको चुन के सरकार बनाएंगे। लेकिन नहीं, इनका कहना है कि जो मैं कह रहा हूँ वही सही है, जिसको मैं कह रहा हूँ वही सीएम बनेगा। ये हमें सीएम वाली बात। मैं आप दूसरी चीज सुन लीजिए, ये बोल रहे हैं हताशा में। अरे हताशा में तो आप हैं, प्रतिदिन आप प्रेस विज्ञप्ति कर रहे हैं, एक ही बार में 30,000 डाल दे रहे हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, गठबंधन इनकी किन के साथ है? इनकी यही आपके पुराने जो साथ थे
लोकसभा में। हाँ, अब मैं बताता हूँ, जहां इनकी गठबंधन में ही अपने में तकरार चल रही है, अब बताइए जिसका प्रदेश अध्यक्ष है, ठीक है, उनको पार्टी भारत की बहुत बड़ी पार्टी है, इनकी कल्चर है, कांग्रेस कहती है कि हम अपने आप में एक कल्चर है, एक दलित शोषित वंचित को बेचारा ये प्रदेश अध्यक्ष बनाए, जब वो प्रदेश अध्यक्ष को चिल्ला चिल्ला के मीडिया के सामने रो रो के छाती पीट पीट के कहना पड़ा कि माल बड़े लोग खाते हैं और मार हमारे जैसे दलित शोषित खाते हैं। बहुत चिंता दूसरी पार्टियों की है, आप लोग की भी बहुत चिंता। मेरा 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 इनका जवाब आपसे ले लूं, इनका थोड़ी जवाब लूंगा। मेरा वर्तमान हम वही कह दिया है मेरी हम देखिए हम लोग उस बात, आप बोल बोल के बता रहे हैं कि वही बोलिएगा खाली। हम पुरानी बात पे नहीं जाते हैं। हम एक बात बोल रहे हैं कि हमारे नेता में विजन है और गारंटी है। हम अनेकों उदाहरण दे चुके हैं और फिर दे रहे हैं। हमारे नेता का एजेंडा था कि हम जातीय जनगणना करावेंगे और जातीय जनगणना के आधार पर हम आरक्षण का प्रावधान करेंगे। हम एकदम सच सच बताइए। हाँ, कि जितना दोस्ती हमको इस वक्त यहाँ दिख रहा है, आप भी मुस्कुराने लग गए, ये अकेले न रह जाएं सरकार बनने के बाद। बिहार में वाला चमत्कार आप लोग कर चुके हैं। सुन लीजिए, अभी बोले ना कि अरे पुराने दोस्त है ना जदयू वाले सब आपके, फिर इनको हो सकता है कि ले लें और इनको छोड़ दें। नहीं ये कहाँ, आरजेडी किसी को छोड़ता नहीं। हमारा नीति है, विचार है, सारी पार्टियां मिलकर बना लेंगी। क्या दिक्कत है वाह, इसमें? कोई देखिए, बिहार के विकास के लिए हमारे नेता कोई कुर्बानी दे सकते हैं और उदाहरण दिए हैं। दूसरी बात, हम भरोसे की बात बोलते हैं, मुद्दे की बात बोलते हैं और गारंटी देते हैं कि जो हमारे नेता बोले हैं हम अभी बोले हैं। हाँ, जातीय जनगणना बोले थे, हुआ। जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, उसको 17वीं अनुसूची में हम लोग शामिल करने के लिए लगातार मांग कर रहे हैं। इन लोग के पास गरीबों के लिए कोई एजेंडा नहीं है। गरीब कैसे भी बस उसको अंत में क्या होता है, उलझा देना है धर्मांधता में, उलझा देना है देश पाकिस्तान। बताइए, दुख उतना छोटा आबादी वाला, जैसे मैं उसको ही बोला, अभी तक वो नहीं गए वहां जहां आप ले जाना चाहते हैं। कई बार लगता है कि आप ही लोग याद दिलाते हैं ये वाला टॉपिक नहीं छुए हो। इन लोग देखिए बता रहे ना कि इनके नेता से दुए पाठ पढ़ा है। हम उनके मुंह से कम सुन रहे हैं, आप लोग मुंह से ज्यादा सुन रहे हैं कि वो ये बोलता है। हम वो तो बोल रहे कि गारंटी हम देते हैं और मान्य करवाए हैं, हमारे नेता का गारंटी है। सबसे बड़ी पार्टी कल्चर पर आप बोले हैं, ये बता रहे हैं धीरे से कि सब एक साथ हो जाए तो क्या बुरा, छूट जाएंगे क्या? कांग्रेस का विचारधारा हाँ। और कांग्रेस की नीति अगर इनके अंदर भी अलग है, इनके अंदर थोड़ा से भी आ जाए, उनके अंदर आप लोग बहुत आ गए हैं, बगल के राज्य मुख्यमंत्री हो गए सब आपके अंदर थोड़ा से भी आ जाए तो ये समझिए कि तरक्की जो गिना रहे हैं वो 50 गुना ज्यादा इनको जुड़ाना पड़ेगा। आपकी ट्रेनिंग वाले तो वहाँ मुख्यमंत्री हैं सब। कांग्रेस की सरकार में कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। ये हिंदू मुस्लिम सिख और ईसाई ये सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। उन्होंने भी नहीं बोला, मैं बोल रहा हूँ आप ही लोग याद दिला देते हैं कि ये वाला बोल दो। वही बता रहे हैं, कांग्रेस वही पार्टी है। वो बोले हैं जी, वो ये वाला बोले नहीं बोले, लेकिन उनका ये लोग याद दिलाते हैं कि बोलो। नहीं, उनका मुद्दा जो है हमेशा वही रहता है। निकले तो मुद्दा मुंह से। कांग्रेस सबको लेकर चलने वाली पार्टी है। उसमें भेदभाव और नफरत की राजनीति नहीं है कांग्रेस के अंदर। कांग्रेस में है, जी में नहीं है, तो ये कहिए ना गठबंधन में नहीं है, अपना ही बस बता। जब हमारे साथ अगर कोई है यही तो तस्वीर हमारे नीति से प्रभावित है, हमारे नीति को अच्छा समझे तब तो साथ में है। महीने पहले नहीं भी थे ना, वो क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे नीति से वो अलग है, उस भाईचारा से वो अलग है। चमत्कार बिहार में बचा है कि आप और वो एक सरकार बना लें, बाकी सारा तो हो गया है। हाँ, वो 20 साल सत्ता में जेडीयू और बीजेपी के लोग रहे हैं, 15 साल सत्ता में आरजेडी भी रहा है। 17 और जोड़िए महीना, 17 महीना नहीं भी जोड़ेंगे, क्यों? पहले 15 साल बनाम 20 साल का बात करिए तो 20 साल वो रहे हैं। 20 साल में उन्होंने बिहार में को कितने कारखाने दिए, बिहार में कितनी यूनिवर्सिटियां बनाए, बिहार में कितने एम्स बनाए, बिहार में कितना रोजगार के लिए फैक्ट्रियां लगाए। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसी 15 साल में लालू जी भारत सरकार के रेल मंत्री थे, उन्होंने 2 कारखाना बिहार को देने का काम किया, छपरा और मधेपुरा। और वहीं से रेल इंजन बन के जो जा रहा है, तब मोदी जी फोटो खिंचा रहे हैं कि यहाँ का रेल इंजन विदेश जा रहा है। और गठबंधन की सरकार की आपको मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ, बताना चाहते हैं, हाँ, तो वो दिलाए हैं। हाँ। कि ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी कह दिए कि हम 30,000 डाल देंगे। आपको याद होगा, आप पत्रकार बंधु हैं, आपको याद होगा कि 14 जनवरी 2024 में उन्होंने घोषणा किया था
कि हम हर महिलाओं को खाते में 1500 रुपये दूंगा। और उन्होंने आज वही बात आज भी दोहरा रहे हैं अब एक मुश्त बोल रहे हैं। 14 जनवरी को हम जो है कि एक मुश्त 30,000 डालेंगे। तो ये लोग सिर्फ छलावा करते हैं और वो पूरे पक्के वादे और इरादे के साथ बोलते हैं। और तेजस्वी जी जो कहते हैं वो करते हैं। उन्होंने घोषणा किया था कि हम 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, उसका इन्होंने नकल करने का काम किया कि हम 125 देंगे। उन्होंने कहा था किसी और का सिखाया क्रिकेट, अगर कोई और पहले जीत जाए तो स्मार्ट कौन? अरे फोटो कॉपी की सरकार में चल रही है। तेजस्वी जी 17 महीना में नीतीश कुमार के पढ़ाए ना कि वो पलटू चाचा ऐसे चलिए। नीतीश जी कहते हैं कि मैं नहीं पलटता हूँ, मैं उसी बंगला में रहता हूँ, पलट के ये दोनों मेरे पास आते हैं। हमने बिहार के हाँ। बनाने के लोग के साथ किया। आप ये बोले तेजस्वी जी के बारे में विशेष जानना है तो उनको छोटे भाई से पूछ लीजिए क्या है क्या नहीं है। रह गए हम आम पब्लिक है, एक आम आदमी है, गरीब घर से आते हैं, पिछड़ा उधर खड़े हो जाइए, आम आदमी है तो खड़े आप इधर ही रहेंगे। इधर भी रख लीजिए। नहीं, उधर नहीं जाएंगे आप। हाँ, इलाज की बात बोली, जो पीड़ा है बता रहा हूँ। इन्होंने कहा कि कोई व्यवस्था नहीं है। ये तस्वीर देखिए एक बेचारे नाई का है, ये नाई ताकि हजाम बनने वाला है, इसके ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग हो आम गया। आदमी के पास एक एक उदाहरण रेडी होता है, एक उधर एक इधर। मेरी बात सुनिए ना, ब्लड क्लॉटिंग हुआ पूरे बिहार में। एक ही व्यवस्था थी कि इसको खोपड़ी को खोल के ऑपरेशन किया जा सकता है। मात्र एम्स के पास एक ऐसी व्यवस्था थी कि इसके यहाँ पर से एक मशीन कैमरा ढुकाकर मशीन द्वारा उस क्लॉटिंग को निकाला गया एम्स में। सोचिए गरीब को संभव था? संभव था ये कहते हैं विकास कहाँ है। मेरी बेटी को लालू जी के रीजन में सर फटा, आज तक निशान है, क्योंकि टाका देने का जो सूद था बहुत मोटा था। बोला बाहर से खरीद के लाइए, मैं गरीब का बच्चा खरीद के नहीं लाया, आज भी निशान पड़ा है। आज जाके देखिए वहाँ हॉस्पिटल में अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, क्या व्यवस्था नहीं है। क्या चाहते हैं लोग? नहीं बोले आराम से, क्या समझ आ रहा है? 17 महीने में यहाँ पड़ी रोजी रोजगार के बातें कुछ न, नौकरी के बातें न हो रहा है। मुद्दा खाली रोड आवती के मुद्दा हो रहा है। रोजी रोजगार के कुछ तो मुद्दे नहीं यहाँ पड़ी हो रहा है। आपके लिए वो मुद्दा कौन बात कर रहा है? आरजेडी यहाँ नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पड़ी कुछ थी रोजी रोजगार के बातें नहीं हो रहा है। क्या नाम हुआ? लोकनाथ कुमार। क्या समझ आया? नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया। क्या समझाना चाहते हो? यही रोजी रोजगार चाहिए, और क्या चाहिए? बस सरकारी, हाँ, सरकारी हो या प्राइवेट हो, रोजी रोजगार चाहिए। रोड को क्या करेंगे? रोड तो पहले से भी था, थोड़ा सा उसको डेवलप हुआ है। बताने के पहले नहीं था। नहीं कैसे था पहले भी था। मतलब पहले आता था सब बता रहा था कलम उड़ के कहा। नहीं बताया कि 3 गुना टाइम में उड़ कर नहीं। ये बोल रहे हैं कि लालू जी बोल रहे हैं, लालू टाइम नहीं ज्यादा नहीं बोल रहे हैं भैया कि लालू जी के राज में कुछ नहीं हुआ। आप यहाँ पड़ी हैं चप्पल जूता पहने, लालू जी के राज में है। दूसरे राज्य के हैं, हम चप्पल जूता कहीं और पहन कर आए हैं। हमारा आधार कार्ड देख लेना। हम एक गलत जगह उदाहरण दे दिया यार। बढ़िया बोल रहे थे, अरे तो हम थोड़ी पहने हैं। नहीं, आपसे नहीं बोल रहे हैं। पहले अरे हाँ, पहले एक बार जो ये लोग। हाँ। हम लोग को युवा सरकार चाहिए, जो कि इन दोनों का नहीं चाहिए। नहीं, जो तेजस्वी पर भरोसा है, वो 6 महीना 17 महीना करके दिखाए, 2 लाख के रोजगार दिए। गड़बड़ी मत करते रहना। समझिए हाँ, कि हम लोग को तेजस्वी सरकार बनाना चाहिए। और अपील कर रहे हो? हाँ, कि तेजस्वी युवा हैं और युवा के लिए सोचेंगे। क्या करते हैं आप? हम लोग नहीं, नेता नहीं है, वही कर रहे हैं क्योंकि हम लोग छात्र हैं और हम लोग युवा हैं, तो युवा सरकार चाहिए। 20 साल नीतीश कुमार को देखें। सारे बुजुर्गों को बुजुर्ग सरकार बोलना चाहिए, युवा है तो युवा सरकार। आप बोले बुजुर्ग सरकार। हम क्या बोले? युवा लोग बोल रहे हैं युवा सरकार चाहिए, तो बुजुर्ग लोग क्या बोलेगा? हम लोग क्या बोले? महिला लोग क्या बोलेगा कि महिला सरकार? 20 साल देखे ना नीतीश कुमार को क्या किए। छात्र जब रोजगार मांगता है तो लाठीचार्ज करते हैं उस पर। कोई भी अपना हक मांगता है तो बताइए लाठीचार्ज करते हैं। और जब इतना लाठीचार्ज हुआ, रोजगार की बात करते हैं तो लाठीचार्ज होता है। इसीलिए हम लोग बदलाव मांग रहे हैं। और युवा सरकार तेजस्वी को हम लोग नाम बताया था? कुंदन कुमार जी। पढ़ रहे हैं आप? हम अभी बीएड कर लिए हैं और टीचर का TRE-4 का इंतजार कर रहे हैं। वैकेंसी का। हाँ, बहुत देर से आप ध्यान से सुने। क्या समझ आया साहब? मैं शैलेंद्र कुमार सैल। समझ क्या आया? हम समझ रहे हैं, बता रहे हैं, हम सारे का जवाब दे रहे हैं। अरे इन लोग को देना है जवाब, आप अपना समझ नहीं, बताइए। हम सारे का जवाब दे। सुनिए, मेरी बात तो सुनिए तब ना। कहने का मतलब है कि नेताओं की नहीं नीति और जात, सभी मिलाते जितने पर एक दूसरे से हाथ। जो उनका अभी की स्थिति है कि घोषणाओं की जो चमक है फीकी पड़ी। चुनाव में घोषणा पत्र की चमक फीकी पड़ी जब नेताओं की राजशाही कुर्सी बनी। यही कहना है। ये तो है, घोषणा पत्रों में तो रेस लग गई है कि कौन कितना दे दे।
हाँ आप जवाब दें तो मैं एकदम अंतिम अंतिम ले रहा हूँ आप लोगों से। सिलसिलेवार ढंग से संजय भैया का जवाब दे देता हूँ, अभी चले गए वो डिबेट छोड़ के। हाँ उन्होंने वो तो है, सबसे पहला जवाब कि उन्होंने बहुत गर्व से बात कही कि हमारे पूर्व में जो मुख्यमंत्री थे उन्होंने ये किया, जब रेल मंत्री बने तो कारखाना लगा। मैं उस पर जवाब दे देता हूँ आपको। जब पूर्व में इनके मुख्यमंत्री थे, जितनी भी यहाँ फैक्ट्रियां थी, डालमिया नगर थी, शुगर मिल थी, सारे इनके और कांग्रेस के रीजन में बंद कराई गई चुंगी के लिए, सरकार को देने के लिए। चुंगी इनके पास नहीं था, बंद कराई गई। चालू क्यों नहीं हुई सर? फिर एक सवाल इसका भी जवाब दे देते हैं हम। इनके रीजन में बंद कराई गई। अब दूसरी चीज आ जाएगी कि जितने भी कल कारखाने थे, जहानाबाद में भी कल कारखाने थे, उन्हें भी बंद करा दिया गया। अब दूसरी बात है कि बहुत बार बार डिबेट में संजय भैया बोलते हैं कि लालू जी जब रेल मिनिस्टर थे तो उन्होंने कारखाना लगाने का काम किया, जब लालू जी मुख्यमंत्री थे तो चारा खाने का काम किया, जब लालू जी रेल मिनिस्टर बने तो जमीन का घोटाला करने का काम किया। यही उनके लालू जी ने किया। अब वो एक सवाल की जो फैक्ट्रियां बंद हुई 20 साल में चालू क्यों नहीं हुई? अभी बताता हूँ मैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ की थी, लाइन ऑर्डर हो, बिजली हो, सड़क हो, ये सारी बिल्कुल ध्वस्त थी। ये फैक्ट्रियां चल रही थी ना? नहीं, हमें आने से पहले ही ये अपना बबसीट लिखवा के सब बंद करवा चुके थे। नहीं, पर जब चल रही थी तब क्या ये सारी चीजें नहीं थी और उनके बिना तब चल रही थी? हाँ चल रही थी, लेकिन फिर भी उनको उसकी आमदनी जो थी, इनके अपने साले साधु यादव जो कि इनके सबसे करीबी सेकंड सीएम कहे जाते थे, उन्हीं का स्टेटमेंट है कि 1 करोड़ रुपया सालाना चीनी मिल से मांगा जाता था। बेचारा कमाता है ये नहीं था, चीनी मिल बंद हो गया। बताइए। देखिए पुराने कुछ बयान, पुरानी कुछ घटनाएं भारी पड़ जाते हैं बार बार। नहीं, उससे कुछ काम चलेगा नहीं। इनके राजपाट में 7 को शुगर मिल बंद हुआ है, ये 7 का जवाब देंगे नहीं। हम भी पूछ लिए। और हमको अब कहना है कि बिहार की जनता जान चुकी है। नीतीश कुमार जी एक समय थे सामाजिक नेता थे, जितना उनको बना प्रॉपर वो विकास किए अपना जितना। अब पुराने टेक्नोलॉजी के हो गए हैं, नया नया सोच वाले तेजस्वी जी हैं। मुफ्ती से साथ आ गए तब? नहीं साथ देखिए हम करें धर्म, देखिए हम लोग को सुन लीजिए, देखिए सांप्रदायिक पार्टी से छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष किसी भी पार्टी से मेरा समझौता हुआ है, होगा, आगे भी होगा ना। हम धर्मनिरपेक्ष पार्टी, लेकिन नीति के साथ। अब नीतीश के साथ, नीति के साथ अब जो होना है, जो विकास की बात करे, जो युवाओं के रोजगार की बात करे, जो मुद्दे की बात करे, पढ़ाई, करवाई, सुनवाई, सिंचाई, तो सारा चीज जो तेजस्वी जी का घोषणा है, जो भी रहता है तेजस्वी जी का जो घोषणा है, और जिससे बिहार को देश में अव्वल नाम आवे, उस तरह के सोच वाली सरकार को अब युवाओं की आवश्यकता है। पुराने टेक्नोलॉजी, पुराने नीतीश कुमार जी हो गए, अब देख रहे हैं थोड़ा ठीक है, स्वास्थ्य पे उनको हम उंगली नहीं उठाना है। भाजपा के लोग उनको तंग कर करके उनके स्वास्थ्य को खराब कर दिए। आप देखे हैं कि मुख्यमंत्री और विजय सिन्हा में अध्यक्ष जब थे विजय सिन्हा, तो किस तरह से सदन में डिबेट हुआ, एक तकरार हुआ था जो कि गरिमा के खिलाफ था। हम लोग सम्मान दिए हैं, आगे भी देते रहेंगे। बिहार में जो भी विकास किया है उनको हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब हमारे नेता में जो विजन है और जो विकास का जज्बा है और जो युवाओं को उन्होंने जो भरोसा जीता है, जो सच दिखलाए हैं कि जो हम कहते हैं करते हैं, उसकी सरकार होगी। एक और हम आपको गारंटी देते हैं कि हमारे नेता बोलते थे कि A to Z, लोग खिल्ली उड़ाते थे। आज जहानाबाद परंपरागत सीट रहा है, जहानाबाद परंपरागत सीट रहा है एक जाति का, शुरू से 1952 से। यहाँ से उन्होंने A to Z के उम्मीदवार को उतारा और आज उनको हम लोग शहर स्वीकार करके 14 तारीख को भारी जीत दिलाने जा रहे हैं। आप फिर आप चैनल में रहिएगा और डिबेट में आइएगा। हम गारंटी देते हैं कि जहानाबाद से A to Z का उम्मीदवार की जीत होगी। और एक ही लाइन हम कह रहे हैं कि हमारे नहीं, मेरे नेता पे युवाओं ने भरोसा किया है और वो जो बोलते हैं वो करते हैं। ये सारे लोग भरोसा जीत लिए सारे लोगों का। एक ही लाइन शशि रंजन उर्फ पप्पू भैया यहाँ से महागठबंधन के उम्मीदवार थे, इन्होंने अपना नाम वापस लिया। सबसे पहली बात, इनके नेता A to Z की बात करते हैं। यहाँ तो इन्होंने जगदीश शर्मा पूर्व सांसद के बेटे को टिकट दिया, लेकिन वही बारसलीगंज में उन्हें टिकट दिया जिन्होंने बार बार माइक पर और कैमरे पर आके कहा कि भूरा बाल साफ करो, और उसको टिकट दिया। कैसा A to Z है? ये मैं फंस जाऊंगा मैं चर्चा को। संजय भाई, आपको सबसे ज्यादा प्रेम मिल चुका है, मुझे ही नाम रटा के आपको इतना मिल चुका है प्रेम। 1 मिनट और ले लीजिए, 1 मिनट। एक बार बोल दीजिए उनके साथ। हाँ, उनके साथ मैं कैसे जाऊंगा? वो दंगाई पार्टी है। हम लोग सामाजिक न्याय में विश्वास रखते हैं। दंगाई और सामाजिक न्याय दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। आपको बता देना चाहते हैं कि कहते हैं कि 15 साल में लालू जी आए तो रेल मंत्री में तो जमीन लिखवा लिए। तो अमित शाह के बेटा कौन नौकरी करता है कि 5,000 से कंपनी शुरू किया, 50,000 करोड़ के मालिक बनल है? आराम से। अब मैं इस चर्चा को विराम दूं। ये याद दिलाने वाला नहीं चलेगा, क्योंकि एक सुनते जाइए। अब एक लाइन आपको मेरी सुननी होगी, वो ये कि सभी पार्टियों ने, हम कोशिश करें कि हम सबको बुलाएं, अपना अपना पक्ष रखा है। अब आप लोगों को, क्योंकि मैं एक काम अपनी तरफ से दे रहा हूं, और संजय जी आपकी आवाज जोरदार है, आपका जिम्मा है कि जो मैं काम दूं वो हो, और आपका भी।
सभी जनता जो इस पूरी लाइव डिबेट को देख रही है यहाँ मौजूद है और जो हमको डिजिटली देख रहे हैं, आप चाहे इनके पक्ष को चुनिए, इनके पक्ष को चुनिए या अपने विवेक से किसी और पक्ष को चुनिए, सिर्फ बात करते मत रह जाना, वोट जरूर करना। और आप लोग जब घर घर वोट मांगने जाएं तो बोलना अमर उजाला वालों ने काम पकड़ाया है कि मुद्दा कोई भी चुनो, वोट जरूर करो। पहले चरण में बिहार ने बहुत बढ़िया इतिहास बनाया है, इसे और आगे बढ़ाइए, पहली जो लाइन खींची है उससे आगे बढ़िए। इसी अपील के साथ इस चर्चा को यहीं विराम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। मुद्दा है रोजगार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।